तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं लेकर आज का हूँ क्लास 10 का सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2026 का। दोस्तों सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सेट कोड ए होने वाला है, ठीक है। तो सेट ए जिसको आएगा तो उसका पूरा सेम आएगा, और जिसका बी सी आएगा डी आएगा सेम रहेगा क्वेश्चन, लेकिन इधर से उधर रहेगा, एक जहाँ तहाँ रहेगा, दो जहाँ तहाँ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, ए से लेकर जेड तक पूरा टोटल सेम आएगा। 211 विषय कोड, ठीक है, सोशल साइंस। तो दोस्तों चलिए 2026 का है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय बात किया हुआ ऐसा है कौन थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड मिंटो। तो एक का हो जाएगा बी लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। जेनोवा संधि कब हुई थी? ए 1954, बी 1952, सी 1950, डी 1985। तो 2 का ए हो जाएगा 1954, ठीक है। चौरी चौरा कांड हुआ था ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1930 में, डी 1942 में। तो बी हो जाएगा 1922 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी रूस, डी भारत। 4 का हो जाएगा सी रूस, ठीक है। यह समाजवादी देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश था रूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ए फ्रांसीसी, बी डच, सी ब्रिटिश, डी पुर्तगाली। 5 का हो जाएगा ए फ्रांसीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। वियतनाम का एकीकरण हुआ था? ए 1970 में, बी 1980 में, सी 1979 में, डी 1975 में। तो 6 का हो जाएगा डी 1975 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। काउंट काबोर को विक्टर एम नूल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी गृह मंत्री, सी सीचौ, डी प्रधानमंत्री। 7 का हो जाएगा डी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ए के कल्पन, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सी राज गोपालचारी। तो 8 का हो जाएगा बी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए महाराष्ट्र में, बी बंगाल में, सी गुजरात में, डी केरल में। तो 9 का हो जाएगा डी केरल में, ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारत का प्राचीनतम कोयले का खान है? ए रानीगंज में, बी झरिया में, सी धनबाद में, डी कोरबा में। तो 10 का हो जाएगा ए रानीगंज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ए पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय, डी चतुर्थ पंचवर्षीय। तो 11 का हो जाएगा सी तृतीय पंचवर्षीय, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी पटना में, डी दिल्ली में। तो 12 हो जाएगा बी कलकत्ता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। पावरलूम का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वाट ने, बी जॉन के ने, सी एडमंड कार्टराइट ने, डी क्रम्पटन ने। तो 13 हो जाएगा सी एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पैरिस में, बी वाशिंगटन डीसी में, सी रोम में, डी जेनेवा में। तो 14 हो जाएगा डी जेनेवा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? ए 1955 में, बी 1960 में, सी 1962 में, डी 1965 में। तो 15 हो जाएगा डी 1965 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत सदस्य नहीं था? ए दक्षिण का, बी ओपेक का, सी G15 का, डी WTO का। तो 16 हो जाएगा बी ओपेक का, ठीक है। ओपेक का भारत सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी चीन में, सी यूनान में, डी अमेरिका में। तो 17 हो जाएगा बी चीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी चीन में, डी इंग्लैंड में। तो 18 हो जाएगा ए जर्मनी में पेपर मिल की स्थापना हुई थी, ठीक है। पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में, और आविष्कार हुआ था पेपर का चीन में, ठीक है, पेपर मिल। और क्वेश्चन नंबर आविष्कार नहीं, मतलब पेपर का खोज हुआ था वहाँ पे चीन में, और इसका मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं।
पलचान में थीसिस किसने लिखी? पलचान 19 पढ़ते हैं। पलचान में थीसिस किसने लिखी? ए रूसो ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी मार्टिन लूथर ने, डी गुटेनबर्ग ने। तो इसका सी हो जाएगा मार्टिन लूथर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। मियातुल अखबार के संस्थापक कौन है? ए राजा राममोहन राय, बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी मनमोहन शाह घोष, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 20 का हो जाएगा ए राजा राममोहन राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में है? ए कांटी तापी विद्युत परियोजना, बी कलगांव तापी विद्युत परियोजना, सी नवीनगढ़ तापी विद्युत परियोजना, डी इनमें से भी। तो 21 का हो जाएगा डी इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी किया गया? ए 1936 में, बी 1947 में, डी 1957 में, डी 1960 में। तो 22 का हो जाएगा सी 1957 में, ठीक है, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? ए तांबा, बी अभ्रक, सी लोएस्क, डी बॉक्साइट। तो 23 का हो जाएगा डी बॉक्साइट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी केरल में, डी झारखंड में। तो 24 का हो जाएगा बी झारखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। 24 का हो जाएगा बी उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो 25 का हो जाएगा डी मेघालय। इसमें मतलब रेल मार्ग से जुड़ा नहीं मेघालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1950, बी 1951, सी 1953, डी 1964। तो 26 का हो जाएगा सी 1953, ठीक है, 1953। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फाल्टा में, बी कांडला में, सी चेन्नई में, डी नोएडा में। तो 27 का हो जाएगा बी कांडला में, ठीक है। क्वेश्चन 28 पढ़ते हैं। बिहार का कितना क्षेत्र वनों पर स्थित है? ए 15%, बी 20%, सी 28%, डी 27%। तो 28 का हो जाएगा डी 7%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। धान का एक प्रकार है। ए ओस, बी अमन, सी बोरो, डी इनमें से भी। तो 29 का हो जाएगा डी इनमें से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? ए कोयला, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी तांबा। तो 30 का हो जाएगा ए कोयला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए जोहान्सबर्ग में, बी रियो डी जेनेरो में, सी न्यूयॉर्क में, डी क्योटो में। तो 31 का हो जाएगा बी रियो डी जेनेरो में, ठीक है, रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित नहीं है? ए चीनी उद्योग, बी जूट उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। तो 32 का हो जाएगा डी सीमेंट उद्योग, क्योंकि यह कृषि आधारित में नहीं आता है, क्योंकि सीमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में आती जल दोहन किस तत्व का संकेतन बढ़ा? ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लोह। तो 33 का हो जाएगा सी आर्सेनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। 34 पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए मेघा पाटकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी विनोबा भावे, डी कैलाश सातरथी। तो 34 का हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अन्वीकरण साधन है? अन्वीकरण साधन है। ए सौर ऊर्जा, बी जीवाश्म से ईंधन, सी जल विद्युत, डी पवन ऊर्जा। तो 35 का हो जाएगा बी जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। ए शिलांग में, बी शिवसमुद्रम में, सी दार्जिलिंग में, डी अगरतला में। तो 36 का हो जाएगा सी दार्जिलिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला है। ए औरंगाबाद, बी पूर्णिया, सी पटना, डी वैशाली। तो 37 का हो जाएगा सी पटना, ठीक है, सबसे ज्यादा पटना में जनसंख्या है, ठीक है, पूरा 2829 राज्य में। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। तो 38 का हो जाएगा सी लिग्नाटाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ए मासिरनाम, बी चेरुपुंजी, सी गुवाहाटी, डी अगरतला। तो 29 का हो जाएगा ए मासिरनाम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ए सोन परियोजना, बी गंडक परियोजना, सी कोसी परियोजना, डी दामोदर परियोजना। तो 40 का हो जाएगा ए सोन परियोजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए झारखंड, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो 41 का हो जाएगा बी ओडिशा में, ठीक है, सबसे बड़ा ओडिशा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब लगा? ए 2002 में, बी 2005 में, सी 2008 में, डी 2010 में। तो 2005 में लगा था कानून, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून 2005 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य का सबसे लंबी सीमा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। तो 43 का हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है और बड़ा भी है, तो काफी बहुत बड़ा है, तो नेपाल से जुड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी काशीराम, डी कल्याण सिंह। तो 44 का हो जाएगा बी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 27%, बी 33%, सी 50%, डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का हो जाएगा बी 33%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग गठन किया गया था। ए पंचायत में वित्तीय स्थान के पूर्णांकन हेतु, बी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधन पूर्णांकन हेतु, सी बैंकों में वित्तीय स्थिति के पूर्णांकन हेतु, डी इनमें से सभी। तो 46 का हो जाएगा ए पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पूर्णांकन हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ए मोतिहारी, बी गया, सी बिहार शरीफ, डी पटना। तो 47 का हो जाएगा डी पटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते हैं। बिहार में छात्र आंदोलन की नेतृत्व किसने किया? ए जयप्रकाश नारायण ने, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, सी जनजीवन राम ने, डी योगेंद्र शुक्ला ने। तो 48 का हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण ने जब छात्र आंदोलन का किया था, ठीक है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। 49 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, बी लोक जनशक्ति पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। तो 49 का हो जाएगा बी लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। बोलिविया में जनसंघर्ष। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। 50 का हो जाएगा बी जल का निजीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 51 पढ़ते हैं। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका, बी यूरोप, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। तो 51 का हो जाएगा सी दक्षिण अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं। में किसी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? ए सेवा क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी वित्तीय क्षेत्र को। तो 52 का हो जाएगा बी कृषि क्षेत्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। स्वीडन की मुद्रा क्या है? ए पौंड, बी डॉलर, सी रूबल, डी कोरोना। तो 53 का हो जाएगा डी कोरोना, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा है कोरोना, ठीक है। डॉलर, ठीक है, डॉलर वहाँ का है शायद, डॉलर तो अमेरिका का है ना। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते हैं। गरीबी की कुचर की धारणा किसने दी? ए फ्रेड मार्शल ने, बी किसने, सी पिगू ने, डी रैगनर नक्स ने। तो 54 का हो जाएगा डी रैगनर नक्स, ठीक है। गरीबी का कुचर की धारणा की थी रैगनर नक्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्णवती करने के लिए शीर्ष संस्था कौन है? ए भूमि विकास बैंक, बी नबार्ड, सी ग्रामीण क्षेत्र बैंक, डी व्यावसायिक बैंक। तो 55 का हो जाएगा बी नबार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ए 1935 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1955 में। तो 56 का हो जाएगा ए 1935 में, ठीक है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। 57 पढ़ते हैं। मनरेगा शुरू हुई थी। ए आंध्र प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में, डी कर्नाटक में। तो 57 का हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ए ऊर्जा, बी शिक्षा, सी यातायात, डी संचार। तो 58 का हो जाएगा बी शिक्षा, ठीक है। 59 पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 1945 में, 1965 में, सी 1975 में, डी 1995 में। तो 59 का हो जाएगा डी 1995 में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसका मीनिंग होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। वुडलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से, डी आर्थिक विकास से। तो 60 का हो जाएगा सी सतत विकास से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्य जारी हुआ था। ए इंदिरा गांधी से, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। तो 61 का हो जाएगा सी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1915 में, 2015 में, जनवरी 2016 में, फरवरी 2017 में, फरवरी 2018 में। तो 62 का हो जाएगा ए जनवरी 2015 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? ए डॉक्टर बी राय, डॉक्टर बी सी मालवीन, सी दादाभाई नौरोजी, डी सी राजगोपालाचारी। तो 63 का हो जाएगा सी दादाभाई नौरोजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। ग्रामीण बैंक संस्थापक कौन है? ए मोहम्मद यूनुस, बी अमृत सेन ने, सी विमल जलान ने, सी रंगरा जान ने। ठीक है। 64 हो जाएगा ए मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है। 65 पढ़ते हैं। सहकारिता साख समिति गठन कानून कब पारित होता है? 1902 में, बी 1904 में, सी 1910 में, डी 1919 में। तो 65 का हो जाएगा बी 1904 में। ठीक है। क्वेश्चन 66 पढ़ते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहते हैं? ए दिल्ली, बी पटना, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। तो 66 का हो जाएगा डी मुंबई। ठीक है। दूसरा राजधानी मुंबई का है, पहला राजधानी पटना है। ठीक है। राजधानी क्वेश्चन नंबर नहीं, भारत का कह रहा ना, पहला है नई दिल्ली और दूसरा है मुंबई। ठीक है। 67 पढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी विनिमय क्षेत्र। तो 67 का हो जाएगा सी सेवा क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं। स्वर्ण आभूषणों को शुद्धता की सूचित करने के लिए मान्यता चिन्ह आवश्यक है? ए आईएसओ मार्क, बी टैग मार्क, सी हॉलमार्क, डी इनमें को नहीं। 64 का हो जाएगा सी हॉलमार्क। ठीक है। हॉलमार्क का आभूषण जरूरी है देखने के लिए कि यह सोना है कि फेक है कि और रियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? ए 1986 में, बी 1980 में, सी 1987 में, बी 1988 में। तो 69 का हो जाएगा ए 1986 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। बिहार का शौक किस नदी का हिस्सा है? ए सोन नदी को, बी कोसी नदी को, सी पुनपुन नदी को, डी गंगा नदी को। 70 का हो जाएगा बी कोसी नदी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। महासागर की तली पर होने वाला कंपन है? ए झंझावात, बी चक्रवात, सी सुनामी, डी इन्वेस्कोनी। तो 71 का हो जाएगा सी सुनामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया गया? ए संचार उपग्रह, बी सिंदूर शब्द उपग्रह, सी नेविगेशन उपग्रह, डी ध्रुवीय उपग्रह। तो 72 का हो जाएगा सी नेविगेशन सुंदर सवेरे उपग्रह हो जाएगा। ठीक है। 72 का हो जाएगा बी सिंदूर सवेरे उपग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं। भारत का सबसे मानव निर्मित जलाशय है? नागार्जुन, बी कृष्ण सागर, सी गोविंद वल्लभ पंत सागर, डी गोविंद सागर। ठीक है। तो 73 का हो जाएगा सी गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। सर्वाधिक बार प्रभावित देश है? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा बार प्रभावित देश है। ठीक है। बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग दिखाता है? ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी जल। तो 75 का हो जाएगा डी जल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं। गुजरात का कुछ प्रदेश किस कांटे पेटी में है? ए जोन ए में, बी जोन 3 में, सी जोन 4 में, डी जोन 5 में। तो 76 का हो जाएगा डी जोन 5 में। ठीक है। जोन 5 में हुआ था। ठीक है। कौन सी पेटी में है? जोन 5 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय है? कोलकाता में, बी गोरखपुर में, सी हाजीपुर में, डी नई दिल्ली में। तो 77 का हो जाएगा डी नई दिल्ली। ठीक है। 78 पढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अतिचारण, डी अति सिंचाई। तो 78 का हो जाएगा डी अति अधिक सिंचाई। ठीक है। क्वेश्चन 79 पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो 79 हो जाएगा ए राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कम्बोडिया। तो अंकोर वाट का वियतनाम हो जाएगा, सी वियतनाम नहीं कम्बोडिया हो जाएगा। ठीक है। कम्बोडिया हो जाएगा, कम्बोडिया हो जाएगा। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर है कम्बोडिया में। ठीक है। तो दोस्तों मैं साइंस का ऐसे ही बता दिया हूँ। ठीक है। साइंस का 2026 का निकाल कर आपको बता दिया हूँ। तो ये सोशल साइंस का था। तो दोस्तों बहुत जल्द और हिंदी नॉन हिंदी सब कुछ लाएंगे और भी कुछ लाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।